उत्तर प्रदेश में आम चुनाव की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आती जा रही है, जहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना समीकरणों को उलझा रही है, तो नजदीक आ रही चुनाव की तारीख से नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं। यूपी में फिलहाल पश्चिम से पूरब तक जो सियासी माहौल बन रहा है वो राजनीतिक पंडितों को चौंका रहा है और सियासी दलों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि आम चुनाव के रण में अकेले उतरी बीएसपी, एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जहां पहले चरण की कुछ सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मायावती ने सपा कांग्रेस की राह को कठिन किया है, वहीं पूरब की कई सीटों पर अपने दांव से बीजेपी की परेशानी को भी बढ़ा दिया है, जिससे पार पाना दोनों के लिए ही आसान नहीं दिख रहा। बता दें कि बसपा ने वेस्ट यूपी के पहले चरण में मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इससे मायावती ने सपा के लिए यहां पर असहज स्थिति पैदा कर दी है। सपा की मजबूत सीटों पर बसपा का मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार आने से अखिलेश खेमा सकते में है। वहीं बसपा ने ऐसे ही हालात पूरब की कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए भी बना दिए हैं। घोसी और आजमगढ़ इसका ताज़ा उदाहरण है, जबकि गाजीपुर में ऐसी ही कुछ तैयारी बसपा की ओर से की जा रही है। बता दें कि साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन 3 सीटों में से 2 पर गठबंधन में बसपा लड़ी थी, जबकि 1 पर सपा। बसपा से भूमिहर बहुल घोसी पर अतुल राय और गाजीपुर पर अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। वहीं आजमगढ़ पर सपा के अखिलेश यादव जीते थे। इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। अब की बार बीजेपी का फोकस पूरब की हारी हुई सीटों को जीतने पर है। इसके लिए बाकायदा पीएम मोदी ने विशेष प्लान भी बनाया है, लेकिन मोदी के प्लान को मायावती की रणनीति फेल करती दिख रही है। मायावती ने घोसी में बीजेपी गठबंधन के राजभर चेहरे के सामने लोनिया चेहरे को मैदान में उतार दिया है। वहीं इससे सटी आजमगढ़ सीट पर राजभर चेहरे पर दांव खेला है। इतना ही नहीं, गाजीपुर में बीजेपी के भूमिहार के मुकाबले भूमिहार को ही लाने की तैयारी चल रही है। इससे जहां घोसी और आजमगढ़ में ओबीसी वोटों में बंटवारा होना तय है, वहीं गाजीपुर में सवर्ण वोट में भी सेंधमारी होगी, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भी जातीय चक्रव्यूह में बीजेपी फंसती दिख रही है। फिलहाल इनमें घोसी, गाजीपुर और आजमगढ़ की सीट ऐसी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर मायावती की बीएसपी ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीएसपी ने जहां घोसी में ओबीसी लोनिया चौहान जाति के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को टिकट दी है, वहीं आजमगढ़ में भीम राजभर को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद इन सीटों पर बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा सकता है। हालांकि गाजीपुर में अभी बसपा प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भूमिहार या ओबीसी चेहरे पर मायावती की दांव खेलने की बात सामने आ रही है। चौहान, राजभर और भूमिहार वोटों में बीएसपी की सेंधमारी बीजेपी की पूर्वांचल में परेशानी को और बढ़ाएगी। इस बार घोसी में चौहान को टिकट दिया है, जो इस बात को काफी हद तक साफ कर रहा है कि गाजीपुर में अब की बार बसपा से भूमिहार के चुनाव लड़ने की बारी है, जो अफजाल अंसारी की आसानी और बीजेपी की परेशानी की कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।